स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कोई बंदा अगर अभी स्टॉक मार्केट के अंदर आया, जिसे कुछ भी नहीं पता स्टॉक मार्केट के बारे में, अभी आया है, उसको अगर ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, ट्रेडिंग से पैसे कमाने हैं, तो फिर वो ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकता है, कौन-कौन सी चीज़ें उसे पता होनी चाहिए, जिससे कि वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। तो सबसे पहला आपको बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के बेसिक के बारे में सब चीज़ पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि भाई स्टॉप लॉस क्या होता है, लिमिट ऑर्डर क्या होता है, मार्केट ऑर्डर क्या होता है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर क्या होता है। तो आपको मतलब कुल मिला के बात यह है कि सबसे पहला स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आपको स्टॉक मार्केट का पूरा बेसिक से लेकर एडवांस कोर्स अगर देखना है तो हमारे चैनल में है, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा और अभी आपको यहाँ पे थंबनेल भी दिख रहा होगा दोनों वीडियो का। 2 वीडियो बनाया है, अभी उसका पूरा कोर्स भी लेकर के आ रहा हूँ मैं, तो आप वहाँ से बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट सीख सकते हैं। दूसरा, जैसे ही बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट आपको आ गया, दूसरा स्टेप है आपको देखना है कैंडलस्टिक्स। कैंडलस्टिक्स क्या होता है? एक टेक्निकल एनालिसिस होती है, उसके अंदर 2 चीज़ें आती है। पहला आपको देखना है कैंडलस्टिक्स। आपने क्या किया? बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट आपने सीख लिया, उसके बाद अब आपको आना है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आपको बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक्स जो होते हैं उनके बेसिक के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एक कैंडल होता है, रेड कैंडल क्या दिखाता है? रेड कैंडल बियरिश दिखाता है कि मार्केट नीचे जाने वाली है, जो कि सेलर के प्रेशर को दिखाता है। अब कैंडल में भी क्या होता है? बॉडी होती है बीच में, ऊपर विक होता है, नीचे विक होता है। अब वो विक क्या दिखाता है? वो विक क्या दिखाता है कि प्राइस कहाँ तक गया है और कहाँ तक नीचे आया है, और कहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ है। ओपन और क्लोज क्या दिखाता है कि ओपन कहाँ पे हुआ था ये ट्रेड और क्लोज कहाँ पे हुआ। तो ऐसी बहुत सारी चीजें कैंडलस्टिक्स के अंदर। कैंडलस्टिक्स के बेसिक्स को आपको आना चाहिए, तब जाके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। उसके बाद अगर कैंडलस्टिक्स को अगर आपको पूरा कोर्स चाहिए कैंडलस्टिक का, तो फिर आप कमेंट कर देना हमारे इस वीडियो के नीचे, मैं आपको कैंडलस्टिक का भी पूरा कोर्स बना के दे दूंगा। नाउ कैंडलस्टिक्स जैसे आपने सीख लिया, अब एक वेबसाइट मैंने बताया था आपको, अगर याद होगा तो मेरी ये वीडियो देखना पेपर ट्रेडिंग वाली, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा, उस वीडियो पे जाना इस वीडियो के बाद। उसमें मैंने ट्रेडिंग व्यू दिखा रखा है। ट्रेडिंग व्यू एक वेबसाइट है, उसके अंदर आप लाइव मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अब उस लाइव मार्केट के अंदर ट्रेड करने से पहले आपको उसके जो टूल्स होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, उनको यूज़ करना आना चाहिए। बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि RSI हो गया, बॉलिंजर बैंड हो गया, मूविंग एवरेज हो गया, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, रेजिस्टेंस, सप्लाई, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बहुत सारी चीज़ें होती है। एक चीज़ ध्यान रखना, आपको सारी चीज़ें नहीं सीखनी। क्या बोला मैंने? आपको सारी चीज़ें नहीं सीखनी, एक चीज़ को मास्टर करना है। सारे इंडिकेटर्स काम करते हैं। अब अगर आपने थोड़ा ये सीखा, थोड़ा ये सीखा, थोड़ा ये सीखा, तो फिर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। हो सकता है आपके शुरू के 10 ट्रेड अच्छे चले जाएँ, लेकिन आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। आपको कोई भी एक इंडिकेटर लेना है, उस पे मास्टरी हासिल करनी है। अब मास्टरी कैसे हासिल होगी? आपको एक वर्चुअल जो मनी है, जो कि मैंने वीडियो में बता रखा है, ट्रेडिंग व्यू वाले वीडियो में बता रखा है कि वर्चुअल मनी आपको 1 लाख रुपए मिलेगा। उससे आपको अपने इंडिकेटर की प्रैक्टिस करनी है, अपना क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, एक्सपीरियंस उससे आपको आएगा, और वो पूरा लाइव मार्केट में होगा। तो आप लाइव मार्केट के अंदर वर्चुअल ट्रेड करके अपना एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो। तो मैंने क्या बोला कि इंडिकेटर आप या तो RSI सीख लीजिए, या फिर बॉलिंजर बैंड सीख लीजिए, या फिर सप्लाई जोन या फिर डिमांड जोन सीख लीजिए, ठीक है ना। ये जैसे 2 स्टेप आपने कंप्लीट कर लिए, उसके बाद तीसरा स्टेप आता है, आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो। क्या आप आवरली ट्रेड करना चाहते हो, या आप डेली ट्रेड करना चाहते हो, या फिर आप एक स्विंग ट्रेडर बनना चाहते हो, या फिर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हो। मतलब क्या होता है इसका, ये समझते हैं। सबसे पहले आवरली ट्रेड। आवरली ट्रेड का मतलब ये है कि 1 से 2 घंटे में आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल लोगे, ये होता है आवरली ट्रेड। अब उसके बाद होता है डेली ट्रेड। डेली ट्रेड का मतलब है इंट्राडे, यानी एक दिन के अंदर अंदर आप अपना ट्रेड लोगे, प्रॉफिट बुक करोगे और निकल लोगे मार्केट से, ये होता है डेली ट्रेड। उसके बाद होता है एक स्विंग ट्रेडिंग। मैं सबसे ज़्यादा स्विंग ट्रेडिंग को ही प्रेफर करता हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा आपको क्या होता है, जोन्स मिल जाते हैं। मतलब कि जैसे अगर आप सप्लाई जोन या फिर डिमांड जोन के थ्रू अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा जोन्स मिलते हैं, और सबसे ज़्यादा एक्यूरेट क्या होता है, डिमांड और सप्लाई जोन ही होता है। नाउ स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है? स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है आपने आज ट्रेड लिया, आज कुछ भी स्टॉक्स खरीदे, और आपने क्या किया, 1 महीने के अंदर अंदर अपना प्रॉफिट बुक करके उसको बेच के निकल गए। इसे कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग, जो कि 1 महीने के अंदर अंदर होता है। नाउ
लास्ट है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आज आपने लिए और 1 साल के अंदर अंदर आपने प्रॉफिट बुक किया और निकल गए। तो ये सारे ट्रेडिंग मैंने बता दिया, आपको डिसाइड करना है कि आपके अंदर कितना पेशेंस है। और एक चीज़ मैं बता दूं, स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि आप रातों रात अमीर बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे। टाइम लगता है, सीखने में भी टाइम लगेगा और ट्रेड में पैसा कमाने में भी टाइम लगेगा। रातों रात कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए ये मत सोचना कि मैं आवरली ट्रेड करूंगा तो फिर मैं ज़्यादा पैसा कमाऊंगा, हर घंटे पैसा कमाऊंगा। नहीं, आवरली ट्रेड का यही डिसएडवांटेज है कि इसमें आप पैसा तो कमाओगे पर बहुत कम कमाओगे। स्विंग ट्रेडिंग में आप पैसा तो कमाओगे, ट्रेड आपका कम होगा लेकिन पैसा ज़्यादा होगा, पर टाइम लगेगा। ठीक है, तो आपको डिसाइड करना है कि आप किस टाइप के ट्रेडर बनना चाहते हो। नाउ 3 स्टेप्स पूरे हो गए, अब चौथा स्टेप देखते हैं। चौथे स्टेप में आपको करना है स्टॉक सिलेक्शन। वो स्टॉक्स लेने हैं जिस पे आप ट्रेड करोगे। मैं बता दूं, पेनी स्टॉक्स आपको नहीं लेना। पेनी स्टॉक्स कौन से स्टॉक्स होते हैं बता देता हूँ। पेनी स्टॉक्स का मतलब होता है वो स्टॉक जो कौड़ियों के भाव में बिकते हैं, 35 पैसा, 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये। भाई ये नहीं लेना, इनमें लिक्विडिटी नहीं होती। लिक्विडिटी का मतलब ये है कि इसमें बायर एंड सेलर ज़्यादा नहीं होते। आपने खरीद लिया, आपने देखा भाई 50 पैसे का स्टॉक है, 100 रुपये में 200 शेयर्स आ जाएंगे, बहुत मज़ा आ जाएगा, 200 शेयर्स खरीद लिए। पर भाई उसमें लिक्विडिटी होगी ही नहीं, उसमें ट्रेड ही नहीं हो रहा। अब अगर आप बेचना भी चाहो, कोई बायर है ही नहीं, किसको बेचोगे? तो वो पैसा ब्लॉक हो गया ना आपका। तो आपको क्या करना है, स्टॉक सिलेक्शन के टाइम पे ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको पेनी स्टॉक्स नहीं लेना। आपको देखना है 100 रुपये से ऊपर का ही स्टॉक आपको चूज करना है। समझ में आ गया? और अगर आपको हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स फॉर ट्रेडिंग, अगर आपको ये पूरी वीडियो चाहिए तो पूरी वीडियो का मैं यहाँ पे थंबनेल दिखा रहा हूँ, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। मैंने उसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई हुई है कि स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करने हैं। स्टॉक सिलेक्ट करने के वक्त आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि उसमें लिक्विडिटी ज़्यादा होनी चाहिए और वॉलेटिलिटी कम होनी चाहिए। वॉलेटिलिटी मतलब अप्स एंड डाउन, एकदम से अप चला गया, एकदम से डाउन आ गया, ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, वो स्टॉक क्या हो रहा है, ऑपरेट किया जा रहा है ऑपरेटर के थ्रू। ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होनी चाहिए, लिक्विडिटी ज़्यादा होनी चाहिए, यानी बायर और सेलर ज़्यादा होनी चाहिए उसके अंदर। रूल नंबर 5, 4 रूल्स देख लिए, 5वां रूल देखते हैं। 5वां रूल, उसमें एक फॉर्मूला दे रहा हूँ मैं, सेट, SET। सेट का मतलब, सेट का फुल फॉर्म पहले देख ले। S मतलब होता है स्टॉप लॉस, ठीक है। E मतलब होता है एंट्री प्राइस और T मतलब होता है टारगेट। मतलब समझो, किसी भी ट्रेड के अंदर जब आप एंट्री लेते हो, सबसे पहले आपको अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करके रखना है। बिना स्टॉप लॉस को आपको जाना ही नहीं है ट्रेड के अंदर। स्टॉप लॉस का मतलब क्या है? स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि आप कितना नुकसान झेल सकते हो, आप कितना लॉस बेयर कर सकते हो। मान लो आपका कैपिटल 10,000 है, आपने 10,000 रुपये से ट्रेडिंग स्टार्ट किया, ठीक है। अब आपने बोला कि यार 10,000 रुपये मैंने लगाए हैं, मैं 10,000 में से 100 रुपये तक का क्या कर सकता हूँ, स्टॉप लॉस ले सकता हूँ। इसका मतलब 1%, इसका मतलब आपका स्टॉप लॉस क्या हो गया, 1%। तो आपको यही डिसाइड करना है कि आपका जो कैपिटल है उसका कितना परसेंट आप स्टॉप लॉस ले सकते हो, कितना नुकसान झेल सकते हो। तो आपको हमेशा स्टॉप लॉस ले करके चलना है। उसके बाद एंट्री, आपको बिल्कुल ये क्लियर होना चाहिए कि आपको कौन से प्राइस पे एंट्री करनी है। जैसे स्टॉक अभी बहुत ऊपर चल रहा है तो आपको किसी भी प्राइस पे एंट्री नहीं करनी, स्टॉक बाई नहीं करना। आपको वेट करना है कि आप कौन से स्टॉक कौन से प्राइस पे स्टॉक को बाई करना चाहते हो। जैसे ही वो आएगा प्राइस, तब आपको बाई करना है। और मैं एक चीज़ बता दूं, हमेशा ये एक रूल है, हमेशा CMP मतलब करंट मार्केट प्राइस से आपको नीचे ही स्टॉक को बाई करना है। मान लो अभी 110 रुपये चल रहा है स्टॉक, ठीक है, 110 पे आपको नहीं बाई करना, आपको वेट करना है कि आप थोड़ा सा नीचे है उसके बाद बाई करना है। यहाँ तक आ गया समझ में? E तक आ गया समझ में? S पता चल गया स्टॉप लॉस, E पता चल गया एंट्री। अब उसके बाद टारगेट। टारगेट आपको मिनिमम 5% ऑफ योर स्टॉप लॉस होना चाहिए। यानी कि अगर आपने 50 रुपये का स्टॉप लॉस लिया है तो उसका 5 गुना यानी 250 रुपये का आपको प्रॉफिट ले करके जाना है। उससे पहले आपको ट्रेड क्लोज नहीं करना। चलो 4 गुना भी ले सकते हो, पर कोशिश करना कि 5 गुना हो। क्यों? इससे फ़ायदा क्या होगा लॉन्ग टर्म में कि भाई जब आप ट्रेड करते हो, आप क्या करते हो, ट्रेड करने के बाद बेचते भी हो, फिर प्रॉफिट बुक करते हो। उसमें आपके बहुत सारे चार्जेस कट जाते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग के चार्जेस कट जाते हैं, उसमें GST चला जाता है, आपका टैक्स चला जाता है, और क्या नाम है, आपका ब्रोकर भी अपने चार्जेस ले लेता है, ब्रोकरेज। तो आपके पास क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। इसीलिए आपको 5 टाइम्स यानी 5 गुना या फिर 4 गुना आपको लेकर के चलना है। आपका जितना स्टॉप लॉस है उसका 4 गुना या 5 गुना आपको प्रॉफिट लेकर के चलना है। उससे कम आप प्रॉफिट मत करना। भले ही आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी पड़ जाए, इंट्राडे तो मैं तो कहूँगा अभी अगर आप नए हो तो आवरली ट्रेड मत करो, स्विंग ट्रेडिंग करो, ठीक है। तो ये 5 रूल्स थे। एक बार दोबारा रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट आना चाहिए।
उसके बाद दूसरे में आपको टेक्निकल एनालिसिस के अंदर क्या क्या होनी चाहिए, कैंडलस्टिक्स आपको देखना है और इंडिकेटर्स देखने हैं। उसके बाद तीसरा रूल आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो, ठीक है। चौथा रूल आपको ये देखना है कि कौन से स्टॉक्स हैं जिसमें आप ट्रेड करोगे, स्टॉक सिलेक्शन चौथा। और पांचवा जो मैंने फॉर्मूला बताया जस्ट अभी, SET, स्टॉप लॉस, एंट्री और टारगेट। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फिर वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टारगेट रखते हैं इस वीडियो के लाइक का 50 लाइक। अगर वीडियो में 50 लाइक आ गया और सब्सक्राइबर बढ़ाओ, सब्सक्राइबर अगर 50 कर दिया आपने, तो फिर कैंडलस्टिक्स और टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर मैं वीडियो लेकर के आऊँगा, पूरा कोर्स लेकर के आऊँगा। जब तक आप बेसिस ऑफ स्टॉक मार्केट का कोर्स देखो, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में मैंने बना रखा, प्लेलिस्ट में डाल रखा, आप वहाँ पे जा करके देख सकते। थैंक यू।